हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि चैनल कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर मार्केट मान लो कि साइडवेज होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है फिर भी साइडवेज है, ठीक है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है फिर भी साइडवेज है, तो उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग चैनल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू का मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ये ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो उसको आपको टिक करना है और यहाँ से अगर मान लो कि आप चैनल लगा रहे हो तो यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन, सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और उसको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन दिख जाएगी कि आपने सॉरी चैनल दिख जाएगी, आपने चैनल ड्रॉ कर लिया है अभी, ठीक है। अभी मान लो कि इसके बीच में मार्केट घूम रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है, तो मार्केट चैनल में है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं। चलिए मैं देख लेता हूँ कि मार्केट आज क्या था और क्या एक्शन था मार्केट का आज का मार्केट में, ठीक है। अभी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया था। मैं देख लेता हूँ थोड़ा कि कितना गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पे, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट जैसा गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। और इसको बड़ा गैप अप बोल सकते हैं। अभी क्या कर रहा है मार्केट, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद साइडवेज रह रहा है, ऐसा मार्केट कर रहा है। यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ था प्रीवियस डे भी, ठीक है। आज भी गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। अभी गैप अप ओपन होने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया है मार्केट ने। अभी रेड कैंडल बनाने के बाद एक छोटा सा पुलबैक के साथ मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा पुलबैक लिया और यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी कर सकता था। पर एक मजे की बात यह है कि आज मार्केट पूरा, अगर मैं आपको पूरे मार्केट की बात बताऊं तो पूरा ग्रीन में था। देख सकते हो आप, ये जो मैंने फर्स्ट लिस्ट बनाया हुआ है वो देख सकते हो, पूरा मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट ग्रीन में है, ठीक है। मतलब और जो सारे के सारे इंडेक्स हैं वो ग्रीन में है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 500 पॉइंट अप में पूरा मूव कर रही थी, 600 पॉइंट मॉर्निंग में गई थी, ठीक है। और पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवेज थी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? मोस्टली ये क्या होता है, जो ट्रेडर की गलती क्या होती है, जो भी बिगिनर होता है ना उसकी गलती यही होती है कि वो ट्रेंडिंग मार्केट को पहचान ही नहीं सकता और साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेड करके जो भी ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉफिट किया हुआ है वो सब लॉस कर देगा, ठीक है। तो यही तो पहचानना है, यही तो मेन स्किल है कि इसको पहचान कैसे सकते हैं। क्यों? अगर मान लो कि कोई भी आप मुझे अगर मेरी बात से रिलेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि यही हो रहा है आपके साथ भी, ठीक है। होता क्या है, मान लो कि ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, एक दिन बहुत ज़्यादा डाउन हुआ मार्केट, तो उस दिन आपने प्रॉफिट तो बना लिया, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। पर ऐसे मार्केट में आपने वो लॉस कर दिया, ठीक है। या फिर अप साइड में मार्केट मूव कर रहा है अच्छा खासा और आपने ऐसे साइडवेज मार्केट में मार्केट का जो भी कमाया हुआ था, जो भी प्रॉफिट था, वो सारा का सारा लॉस कर दिया, ठीक है। तो ये ओवर ट्रेड होता है और ओवर ट्रेड के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, ठीक है। हम लोग आज चैनल के बारे में बात करते हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एक आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, ठीक है। और ये मैंने निफ्टी का ही 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी निफ्टी के ये जो 5 मिनट्स के जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे एक एक पुलबैक आया है और पुलबैक के साथ मार्केट मूव कर रहा है डाउन साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते थे, अच्छा स्कैल्प था ये, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पे किसी ने ओवर ट्रेड किया होगा, मतलब बहुत लोग करते हैं, ठीक है। मतलब ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था डेलो का। ब्रेकडाउन करने पर छोटा सा पुलबैक के साथ मार्केट फॉल हुआ था, पर यहाँ पे प्रीमियम अप साइड में जा रहा था, तो प्रीमियम में यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं था। तो ये भी हमें पहचानना होता है कि हम लोग कैसे उसको ले सके, कैसे कितना स्टॉप लॉस रख सके। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, आप देख सकते हो, देखो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, तो ये पुलबैक नहीं है, ये रिजेक्शन कैंडल है। अगेन अगेन दूसरा ये रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मार्केट कहाँ कैसे सपोर्ट लेता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लो कि यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको ये पता चलना चाहिए, देखो आप क्लियरली ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। अगर आपको चैनल ड्रॉ करना है तो चैनल भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो कि डाउन साइड में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखो मार्केट ने कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ से लिया रिजेक्शन, ठीक है। मतलब सपोर्ट लेके अप साइड में जा सकता था, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया उसी उसी जोन में, ठीक है। अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया। तो मार्केट क्या करता है, हमेशा सपोर्ट
सपोर्ट लेता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो कि मार्केट कैसे सपोर्ट लेता है। मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ और बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी दोनों के ऊपर ही वीडियो बनते हैं। फालतू टॉपिक पे हम लोग वीडियो नहीं बनाते, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो मैंने पूरा कोर्स फ्री में बनाया हुआ है, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पेड कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं, फ्री में सारा का सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। या फिर पूरा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप फ्री में देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। चलिए वीडियो पे आते हैं। अभी मान लो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे साइडवेज हो गया है मार्केट, ये पूरा यहाँ यहीं पे क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मार्केट साइडवेज हो गया है, ठीक है। वॉल्यूम को मत देखो, वॉल्यूम को मत देखो, अभी वॉल्यूम आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिगिनर हो तो वॉल्यूम में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा पहचानने में, ठीक है। उससे अच्छा तो प्राइस एक्शन ही है। इंडिकेटर को मत देखो, अभी प्राइस एक्शन से ही आप पहचान सकते हो। मान लो कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया है, उसके बाद ये छोटा सा मूव दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये एक छोटा सा अगर ट्रेंड लाइन दिखा ऊपर, ये बहुत ही मतलब एडवांस लेवल का ट्रेड है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मूव दिया था 20 पॉइंट का सिर्फ, ठीक है। निफ्टी में 20 पॉइंट अच्छे होते हैं, ठीक है। 20 पॉइंट का यहाँ पे एक मूव दिया था, तो अगर वो आपको पकड़ना है तो पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अप साइड के लोगों को ट्रैप किया है। यहाँ क्या बनाया है, एक छोटा सा डब्लू जैसा पैटर्न बनाया है, तो हर लोगों को लगेगा कि नीचे से रिजेक्शन ले रहा है तो मार्केट अप साइड में मूव करेगा, पर मार्केट ने अप साइड में मूव नहीं किया, डाउन साइड में किया, ठीक है। तो ये भी हमें ट्रैप्स भी पहचानने होते हैं कि ट्रैप हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। चलिए अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चैनल लगा के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लगा के दिखाया। यहाँ पे एक चैनल का ऑप्शन है, उसको लेना है और यहाँ से यहाँ तक आपको लगा देना है, ठीक है। आपने लगा दिया चैनल, तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आपको मार्केट चैनल में है। अगर मान लो कि ये ट्रेड आपको पकड़ना है, ये भी थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट पूरा अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो अप साइड में मूव कर सकता है छोटा सा पुल बैक लेके पर मार्केट ने ये नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ अच्छा मूवमेंट किया। तो यहाँ पे 15 पॉइंट आराम से मिल सकते थे एक कैंडल में। निफ्टी में 15 पॉइंट थे, ठीक है। और स्टॉप लॉस कितना था, 6 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये चैनल का ब्रेकडाउन किया है। अगर मार्केट अगर बिगिनर हो, आपको लेवल बनाना नहीं आता, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मैं ट्रेड लूँ कैसे, ठीक है। ये इसको इग्नोर करो, ये जो मैंने लेवल बनाए हैं इसको इग्नोर कर दो, सिर्फ आप चैनल पे फोकस करो। मान लो कि आपके पास चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चैनल है, ये चैनल में आप मार्केट चल रहा है, जैसे मैंने पहले ड्रॉ करके बताया। चलिए वापस बताता हूँ। यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ठीक है, अप साइड में गया, वापस सपोर्ट लिया, अप साइड में गया, वापस सपोर्ट लिया, अप साइड में गया, वापस इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, हायर हाई के साथ चल रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है। ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड को इतनी बड़ी कैंडल, यहाँ पे इतनी बड़ी कोई कैंडल है ही नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी कैंडल यही है, तो इसको पूरा ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। ये ब्रेक करने के बाद फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। अभी अभी होता क्या है, मान लो कि ये अगर इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल के साथ फॉलो थ्रू में आ रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कब ट्रेड कब लेना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे ये पूरा फॉल हो गया, उसके बाद रिटेस्ट के बाद ट्रेड करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। मान लो कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया है, ठीक है, मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है ये। तो हमें क्या करना है, हमेशा सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देना है। मान लो कि मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक लेवल बना देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दिया, तो यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, देखो मैं आपको ड्रॉ करके एक बार बताता हूँ। एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है ना कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं, तो यहाँ पे ले सकता था। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग, ये साइडवेज हो रहा है मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, ये जो सपोर्ट बना है इसको ब्रेक करता है, तो ही हम ले सकते हैं, तब तक नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने, एक यहाँ पे ऑलमोस्ट ले ही लिया था सपोर्ट, देखो यहाँ पे भी रिजेक्शन लेके अपसाइड में गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आगे चलते हैं। चार्ट में, चार्ट को रीड करना मैं सिखा रहा हूँ आपको, हाँ, चार्ट को रीड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिया था देखो, उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे लिया था, ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया था, देखो। तो मार्केट हमेशा एक ही लेवल पे, एक ही लेवल से सपोर्ट लेता रहता है, ठीक है। तो उसी को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उससे हम लोग सीख सकते हैं। देखो यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया था। तो यही तो है देखना है, यही तो चार्ट ट्रेडिंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, चैनल क्या है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, पर लाइव मार्केट में जब भी आप जाओगे ना तो थोड़ा दिक्कत आएगा,
पर स्टार्टिंग में आएगा आपको, मान दो चलिए ये रास्ता है, ठीक है, ये पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता है, यहाँ पे ये पूरा रास्ता मैंने बनाया है, ये लाइन और ये लाइन बीच में ये रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ से आप चल के जा रहे हो, यहाँ पे एक गड्ढा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक आ रहा है। अभी मान लो कि यहाँ से आप चल के आ रहे हो, तो एक बार आप गिर गए उसमें, ठीक है, आपको चोट आई, तो फिर यहाँ से चलते चलते जाए, आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, तो यहाँ से उसको बच के जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे भी देख लिया, उसको बच के जाओगे। अभी वापस दूसरे दिन आ रहे हो आप, तो आपको पता है कि यहाँ पे गड्ढा आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी बच के जाओगे। गलती से आप गिर गए ना, तो यहाँ से बच के जाओगे, ठीक है, और यहाँ से निकलोगे तो एक भी आपको चोट नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत चोट आ जाए, ठीक है, तो यही होता है ट्रेडिंग में भी। अगर मान लो कि यहाँ से आपको समझ में आ गया है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। मान लो कि यहाँ से आपने ट्रेड ले लिया और आपको बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ा, तो आप उसकी दूसरी बार ये ट्रेड नहीं लोगे, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा कि नहीं, यहाँ से मुझे लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि चैनल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट को कैसे पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अभी अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सीरियस हो और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है, तो मैंने जैसे पहले बताया, मैंने पूरा कोर्स बनाया हो, वो आप देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट मैंने लास्ट में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आया है तो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and thanks for watching this video.